दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय जगह हैं जिनके बारे में लोग जानकर हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय गांव है मॉस्को में, जिसे अंधों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यह इंसान से लेकर जानवर सब अंधे हो जाते हैं। इसके पीछे एक रहस्यमय छुपा हुआ है। इस गांव का नाम है टेल्टेपिक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गांव में ज़ोपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ के जन्म के समय बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी वो अंधे हो जाते हैं। इस गांव के रहने वाले लोग अपने अंधेपन के पीछे एक शापित पेड़ को मानते हैं। उनका मानना है कि जैबलूयाल नाम के इस पेड़ को देखने के बाद इंसान से लेकर पशु पक्षी सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि लोगों के अंधेपन के पीछे कोई पेड़ नहीं, बल्कि एक खतरनाक जहरीली मक्खी है, जिसे खास किस्म की मक्खी के काटने से लोगों से लेकर जानवरों तक की आँखों की रोशनी चली जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अति दुर्गम इलाके में स्थित है मलाड़ा गांव। इसे आप भारत का सबसे रहस्यमय गांव भी कह सकते हैं। यहाँ के निवासी खुद को सिकंदर के सैनिकों को वंशज मानते हैं। यहाँ पर भारतीय कानून नहीं चलता। यहाँ की अपनी सांसद है और सारे फैसले वह करते हैं। मलाड़ा गांव भारत का इकलौता गांव है जहाँ मुग़ल सम्राट अकबर की पूजा की जाती है। यहाँ के लोग अपने आप को आर्य के वंशज भी मानते हैं। मलाड़ा गांव बहुत खूबसूरत है और हिमाचल में स्थित है। इसके कारण कई टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में मलाड़ा गांव घूमने जाते हैं और वह मलाड़ा गांव घूमकर अपने अपने अनुभव को बताते हैं। कई लोगों ने बताया है वहाँ के लोग किसी भी चीज़ को छूने पर जुर्माना लगाते हैं और वह अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। वह लोग अपने मंदिर, घर, दुकान को किसी बाहरी के छूने पर अपवित्र मानते हैं और किसी बाहरी के छूने पर उस पर 1000 से 2500 रुपये का जुर्माना भी लगा देते हैं। और वह लोग यदि जुर्माना नहीं दें तो राजा की 2-3 दिन गुलामी भी करनी पड़ती। मखुनिक। ईरान के मखुनिक नामक गांव आज से 100 साल पहले बोनो का गांव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के लोग औसतन हाइट से आधे यानी बोने रह जाते थे। इसका कारण है यह गांव सूखाग्रस्त गांव है और यहाँ पर ज़्यादा खेती नहीं की जा सकती। सूखाग्रस्त होने के कारण इस गांव में खेती नहीं हो पाती और यहाँ के लोग खजूर, बेर खाकर ही तैर करते थे। इस कारण उनको पोषण नहीं मिल पाता और वैज्ञानिकों का मानना था पोषण न मिलने के कारण यहाँ के लोग बोने रह जाते हैं। होली का उत्सव रंगों का त्यौहार हुआ करता है और कई लोगों को होली का उत्सव बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रंग रोगन और इसमें खुशहाली के रूप लगते हैं। पर आपको पता है दुर्गापुर नामक गांव में 100 साल से किसी ने होली नहीं खेली है। हाँ दोस्तों, इस गांव में 100 साल से किसी ने आज तक होली नहीं खेली है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अगर कोई भी होली खेलता है तो इस गांव में सूखा बाढ़ जैसी आपदा आ सकती हैं, क्योंकि 100 साल पहले यहाँ के राजा के बेटे को होली खेलना बहुत अच्छा लगता था, मगर एक दिन होली के दिन उसकी मृत्यु हो गई, जिससे वह राजा की मानसिक स्थिति खराब हो गई और कुछ सालों बाद होली के दिन राजा की भी मृत्यु हो गई, जिससे अब तक कोई भी इस गांव में होली नहीं खेलता है, क्योंकि यह मानना है कि जो भी होली खेलेगा उस पर राजा की भूत की आपदा आ सकती है, जैसे भूखा बाढ़ जैसी आपदाएं भी आ सकती हैं, जिस डर के कारण लोग आज तक इस गांव में होली नहीं खेलते हैं।
दोस्तों, आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ और ऐसे रोचक तत्व जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।